अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। और जितने भी मेरे बहन भाई मेरी आउट ऑफ कंट्री से वीडियो को वॉच करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट, आगाज़। और आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ मज़े-मज़े के खाने। और हमारे घर में आए थे गेस्ट, लाहौर से मेरी फूफू आई हुई हैं और उनके लिए उनकी थी दावत आज हमारे घर में। तो उनके लिए मैंने बहुत काफ़ी सारा एहतमाम किया हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने जा रही थी कस्टर्ड। और कस्टर्ड की फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, प्लीज़ कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था मिल्क 1 एंड हाफ केजी के करीब मेरा मिल्क था। और मैं बनाऊँगी वनीला कस्टर्ड। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी जो आपको फ्लेवर पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मैंने नाइट से ही स्टार्ट कर दी थी। गैस जा चुकी थी और सिलेंडर पर मैं बना रही थी, यहाँ पर बना रही थी कस्टर्ड को। तो यहाँ पर मैंने मिल्क डाल दिया था और पतीले में, और इसके बाद जो है ना फिर मैंने 5 इलायचियाँ ली और वो डाल दी थी। देन मैंने फिर वनीला फ्लेवर जो होता है कस्टर्ड वो डिब्बे की अनबॉक्सिंग की और उसको मैंने निकाला। और फिर उसके मैंने 3 चम्मच जो हैं वो डाल दिए थे प्लेट में, और साथ में मैंने 4 चम्मच जो हैं वो मिल्क के ऐड किए। और मिल्क जब वो हल्का सा नीम गर्म था और उसको अच्छी तरह से फेंट करना मैंने मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए जी दूध जो है हमारा बॉयल होने लग गया था, स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर फिर मैं आँच यहाँ पर स्लो कर दूँगी 2 मिनट के लिए। यहाँ पर ना मज़ीद मिल्क को थोड़ा-सा गाढ़ा कर लूँगी। और वैसे बहुत अच्छा और ख़ालिस दूध होता है, क्योंकि जो गाँव के एरिया होते हैं ना वहाँ पर मिल्क की ये होती है कि आपको ना बहुत ख़ालिस और ओरिजिनल जो होते हैं ना वो दूध मिल जाते हैं। गाय का हो, भैंस का हो, बहुत अच्छे मिल्क होते हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो है ना फिर मैंने शुगर ऐड कर दी थी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसके बाद शुगर डाल दी थी, और शुगर जब मिक्स हो गई, हल हो गई, तो इसके बाद फिर जो मैंने मिक्सचर बना कर रखा हुआ था कस्टर्ड का वो यहाँ पर ना आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करते जाएँगे। और साथ ही ना यहाँ पर जो मिल्क है उसमें हम चम्मच फेरते जाएँगे, क्योंकि जो कस्टर्ड है वो नीचे ना लगे और इसमें कोई भी गठली ना बने, ठीक है? तो यहाँ पर जो है फिर मैं चम्मच फेरती जा रही थी, और जो मेरे पास मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था, आपको वीडियो में दिखाया था, वो सारा यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर जो है ना तकरीबन इसे मैंने 15 मिनट लो फ्लेम पर जो है ना इसको कुक कर लिया था अच्छी तरह से। तो यहाँ पर फिर मैंने जितना गाढ़ा रखना था उतना गाढ़ा कर लिया था, और बहुत अच्छा और बहुत मज़े का कस्टर्ड बनकर हमारा हो चुका था रेडी। तो यहाँ पर फिर फ्लेम को मैंने ना कर दिया था ऑफ़, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। और जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने रात के टाइम पर इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके जब ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसके ऊपर गार्निश की थी बादाम के साथ और पिस्ते के साथ, और साथ में केकर्स जो थे उनका मैंने पाउडर सा बनाकर ना वो भी ऐड कर दिया था। तो कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर अगली रेसिपी है चिकन मलाई बोटी, और इसका हमने बनाना है रोस्ट, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया था चिकन बोनलेस और उसके छोटे-छोटे पीसेस बना लिए थे। यहाँ पर सॉल्ट था 1 टेबलस्पून, और साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा था, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने व्हाइट पेपर यूज़ की है। 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, और हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर थी। और यहाँ पर जो है ना धनिया और पुदीने की चटनी जो है ना बनाकर रखी हुई थी वो मैंने ऐड की है, ठीक है? तो मलाई बोटी में बस यही इंग्रीडिएंट्स जाएँगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है वो मस्ट डाली जाती है, और रेड चिली इसमें नहीं डाली जाती, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्पाइसेस दिखाए हैं वो यहाँ पर ऐड कर देंगे मिल्क में, और मिल्क जो है वो 1 नॉर्मल कप जो चाय का होता है, तो 1 कप नॉर्मल जो रहता है ना योगर्ट का, वो मैंने ले लिया था। और उसमें मैंने फिर सारे स्पाइसेस डाल दिए, और स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से हमने सारे मसाले जो है मिक्स कर लेने हैं। देन हमने इसमें ऐड कर देनी है जो हरे धनिये की और पुदीने की चटनी बनाई हुई थी, वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर देनी है। और ग्रीन चिलीज़ का भी हमने ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये चिकन वाइट मलाई बोटी है, और ये बोटी जो है बहुत मज़े की बनकर रेडी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से मैंने मसाले कर लिए हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें जितने भी थे यहाँ पर पीसेस चिकन के, वो सारे यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। और ये दावत जो है ना जस्ट एक ही गेस्ट है, एक ही मेरी फूफो थी, और साथ में ना कोई और गेस्ट नहीं थे। तो साथ में जो है बाकी हमारी फैमिली थी, तो इन हमारी फैमिली के लिए और गेस्ट के लिए बस इतना ही खाना जो है ना वो इनफ था। तो यहाँ पर फिर सारी चिकन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। ऐड करने बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, और ये ना रात के टाइम की मैं प्रिपरेशन करके
रेडी करके ना रख रही थी तैयारी सारी अपनी कंप्लीट, क्योंकि जब रोस्ट वगैरह या इस तरह का कोई भी आइटम बनाते हैं तो एक दिन पहले ही मसाला लगा कर रखे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर रात के टाइम पर फिर मैंने सारे स्पाइसेस लगा लिए थे। देन मैंने ले लिया था एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया था। तो इस डिब्बे में हमने डाल देना है और इसमें डालकर ना हमने इसको रख देना है फ्रिज में। और नेक्स्ट डे फिर मैं इसका बताऊँगी कि हमने अब इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है और इसको कैसे हमने कुक करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने एक ले लिया डिब्बा और सारे जो चिकन थी उसको इसमें ऐड कर दिया डिब्बे में और इसको हमने कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको कर रख देना है फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, क्योंकि जो मसाले हैं जितने भी ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स हो जाएँ, हल हो जाएँ और इसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी, इसको फिर मैंने कर दिया है बंद और बंद करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पर और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने किस तरह से ना कुक करना है। तो जब भी गेस्ट आते हैं मैं 1 दिन पहले ही जो है ना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और क्योंकि साथ में वीडियोज़ भी बनानी होती है फिर काफ़ी टाइम ना लग जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ले ली थी मलाई या मलाई भी आप कह सकते हैं, मलाई मैंने ले ली थी और यहाँ पर ना मलाई मैंने ले ली। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जिस दिन गेस्ट ने आना था दोपहर के खाने का था हमारे घर में ना तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने मलाई ले ली और मलाई को मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। एंड में सुबह के टाइम करना है और उसी दिन आपने मलाई लगाकर नहीं रखनी, ठीक है? तो यहाँ पर फिर मेरे पास से स्टिक्स थी और स्टिक्स में ना सारी चिकन को हमने अच्छी तरह से परो लेना है वन बाय वन करके। आपके सामने बनाई है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये बताऊँ कि गेस्ट ने खाई नहीं थी और जो बच्चे थे ना माशाल्लाह से हमारे फैमिली के बच्चे थे और बच्चों ने माशाल्लाह से ना बहुत खुश होकर खाई थी। तो यहाँ पर जो है सारे 4 स्टिक्स बनी थी और फिर वन बाय वन करके इनमें मैंने सारी में स्टिक्स में ना चिकन की बोटियों को परो लिया था। तो यहाँ पर देखिए जी, इस तरह से मसाला लगा कर रखा हुआ था। फिर मैंने इसको निकाला फ्रिज से, फिर मैंने इसमें लगाई मलाई लगाई और मलाई लगाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसको स्टिक्स में जो है ना हमने अच्छी तरह से परो लिया और परोने के बाद फिर मैंने ले लिया एक फ्राई पैन और उसमें मैंने डाला ऑयल। और ऑयल जो था ना वो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। अगर फ्लेम ज़्यादा हाई हुआ तो हमारी बोटियाँ जो वो जल जाएंगी और अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने जब नॉर्मल सा ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका था तो देन मैंने इसमें ऐड कर दी थी सारी स्टिक्स जो आपके सामने मैंने परोई हुई थी। और इसको परोने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी और यहाँ पर ना फिर हमने इसकी साइड चेंज करते रहना है। और अपनी भरपूर तवज्जो जो है ना हमने यहाँ पर अपनी स्टिक्स पर रखनी है, चिकन पर रखनी है, क्योंकि जो चिकन है वो हमारी जल ना जाए और इसकी साइड जो है ना हमने चेंज करते रहना है, क्योंकि चारों साइडों से जो है ना वो इक्वल से ना दोनों साइडों से स्टिक्स जो हैं, बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से ना कुक हो जाएँ। ये ना हो कि कहीं से कच्ची रह जाएँ और कहीं से ना पक जाएँ अच्छी तरह से, ठीक है? तो इसके बाद फिर हमने ये साइड चेंज की और साइड चेंज करने के बाद ना इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर कवर कर दिया था, क्योंकि जो चिकन का ग्रेवी थी, मतलब कि मसाले वगैरह लगे हुए थे, योगर्ट था, मलाई थी, तो वो अच्छे से ना उसी पानी के अंदर जो है ना ये मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से ना कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक कर लिया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रोस्ट वगैरह जब गेस्ट आने होते हैं तो पहले पता चल जाता है, तो आने से पहले मसाले वगैरह लगा कर रखते हैं। नेक्स्ट डे जो है तो आप बनाएँगे तो बहुत ही मज़े का ना बनता है रोस्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं बना रही थी मटन का सालन। और जैसा कि आप मेरे हर व्लॉग्स में देखते हैं कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे घर में ना मटन लाज़मी बनता है। क्योंकि मटन के बिना जो होता है ना मुझे लगता है कि दावत जो होती है ना इम्पॉसिबल होती है। और आजकल वैसे भी है कि चिकन लोग छोड़ते जा रहे हैं और मटन खा रहे हैं, क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो यहाँ पर जो चिकन का सालन था वो बहुत मज़े का था। जो मटन लेकर आए थे ना अब्बू, उसमें ज़्यादा चाँप थी और चाँप का मैं सालन आपके साथ रेडी कर शेयर करूँगी कि इसको मैंने किस तरह से कुक किया है। एज़ यूजुअल जैसा कि मैं पहले भी कई बार जो अपने व्लॉग्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने मटन की रेसिपी और बीफ की रेसिपी, कि मैं पहले प्याज़ को जो है ना हल्का-सा ऑयल में ब्राउन कर लेती हूँ। देन इसमें जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो डालती हूँ, फिर मटन डाल देती हूँ, फिर अच्छी तरह से उसको 7-8 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर बंद कर देती हूँ। आफ्टर 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो बहुत अच्छा जो है ना वो यहाँ पर मटन गल चुका था, अच्छे से रेडी हो चुका था। फिर
और फिर यहाँ पर फिर मैं दोबारा से इसको फिर मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर मैंने इसमें डाले आलू और क्योंकि मैंने बनाना था शोरबा, तो जी यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मटन चाँप का सालन बनकर हो चुका था रेडी, बहुत ही मज़े का बना था। और मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शोरबा होता है ना, वो भी इतना लाइक नहीं करते और बस नॉर्मल सा शोरबा होना चाहिए और यहाँ पर देखिए जी बहुत मज़े का सालन था। और इसके बाद जी नेक्स्ट मैं बना रही थी यहाँ पर साथ में एक सब्ज़ी का सालन और ये भी मैंने कई बार अपने व्लॉग में शेयर किया हुआ है कि साथ में 1-2 सालन लाज़मी होते हैं और साथ में जो होता है ना सब्ज़ी मस्ट होती है क्योंकि हमारे घर में जितने भी गेस्ट आते हैं ना तो साथ में जो होता है ना उनकी फ़रमाइश होती है कि सब्ज़ी का सालन ना लाज़मी बनाना है। तो साथ ही फिर यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी गोभी की बनाने की, यहाँ पर सारे मैंने स्पाइसेस ले लिए थे और प्याज़ थी 2 और उसमें फिर मैंने 1 कप ऑयल का डाल लिया और फिर उसके बाद जितने भी स्पाइसेस है ग्रीन चिलीज़, ज़ीरा, नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट और रेड चिली और ग्रीन चिलीज़ डालकर अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया 5 मिनट और 5 मिनट फ्राई करने के बाद जब स्मेल अच्छी तरह से लहसुन अदरक की ख़त्म हो चुकी थी, फिर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और गोभी का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, डंडी वाला पार्ट हार्ड वाला होता है, तो वो मैं पहले डाल देती हूँ क्योंकि उसको कुक होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और आजकल वैसे भी आलू जो है इतने जल्दी कुक हो जाते हैं ना, जस्ट 3-4 मिनट लगते हैं, तो आलू बहुत अच्छे से ना कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी फिर मैंने इसमें डाल दी थी गोभी और गोभी जो है वो मैंने अच्छी तरह से डाल दी थी यहाँ पर और फिर इसको लगे थे तकरीबन 10 मिनट और लो फ्लेम पर हमने इसको करना है कुक यहाँ पर। अब 10 मिनट के लिए ना गोभी को यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर कुक कर लेना है और ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। गोभी जो है ना वो अपना ही पानी छोड़ेगी क्योंकि इसको मैंने वॉश किया हुआ था और वॉश करने के बाद फिर मैं इसको ढक्कन देकर कवर कर दूँगी लो फ्लेम पर। तो इतने में जो है ना हमारी गोभी कुक हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अच्छा फिर मुझे ना इसके बाद याद आया कि मैंने मटर तो डाले ही नहीं, मटर भी थे घर में पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अगर आलू गोभी हो या आलू मटर हो और या आलू गाजरें हो ना, तो उसमें मटर बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिर मैंने जी उसमें डाल लिए मटर और अच्छे से कुक कर लिया। यहाँ पर जो है हमारी गोभी का सालन भी बिल्कुल हो चुका था, माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। तो साथ ही जो है यहाँ पर धनिया की गार्निश कर दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर जी मैं बना रही थी बिरयानी और बिरयानी बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैंने चिकन में योगर्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साबुत ज़ीरा और साथ में ना 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दी थी रेड चिल्ली और ग्रीन चिलीज़ डालकर ना इसको मिक्स कर लिया था और फिर मैंने प्याज़ ब्राउन किया, साथ में टमाटर डाले और साथ में जो मैंने सॉरी योगर्ट के साथ जो है ना मैंने लगा कर रखा हुआ था चिकन को मसाले वगैरह तो वो डाल दिए और डालने के बाद यहाँ पर फिर मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी 1 कप के करीब और इमली को यहाँ पर मैंने डाल दिया और इसको फिर हमने जी कुक कर लेना है। चिकन को अच्छी तरह से तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और मसाला रेडी होने में और इसके बाद साथ ही यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ पानी रख दिया था पकने के लिए क्योंकि चावल जो है वो बॉयल करने थे और मैंने बनानी थी बिरयानी तय वाली और बिरयानी जो है ना मैंने सोचा कि ना यहाँ पर फूफू आई हुई हैं काफ़ी दिन हो गए हैं तो ना वो हर तरफ जो है ना बस चिकन वाले जो है ना वो पुलाव खा रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा ना डिफरेंट बना लेती हूँ। तो वैसे भी जो लाहौर वाले होते हैं ना वो बिरयानी और बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने बिरयानी बनाई, बहुत मज़े की और यहाँ पर फिर मैंने चावल जो है वो डाल दिए थे, पानी बॉयल हो चुका था मेरा और यहाँ पर जो है चिकन की ग्रेवी वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो रही थी। बस 2 मिनट रहते थे तो साथ ही जो है ना उतने में मेरे चावल जो हैं वो कुक हो चुके थे और चावलों को कुक होने में तकरीबन बॉयल होने में लगे थे 10 मिनट्स और 10 मिनट के बाद ना फिर मैंने चावल को उतार लिया था और चावल मैंने स्ट्रेन कर लिया, पानी सेपरेट कर दिया और टोकरी में डाल लिए थे चावल और साथ ही यहाँ पर फिर मैं प्याज़ को जो है ना वो ब्राउन कर रही थी बिरयानी के ऊपर डालने के लिए। क्योंकि बिरयानी बनाएँ आप और उसके ऊपर ब्राउन प्याज़ ना हो तो उसके बगैर जो है ना बिरयानी है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी मज़ेदार सी तय वाली बिरयानी बहुत मज़े की बनकर हो चुकी थी रेडी और साथ ही इसके ऊपर मैंने गार्निश के लिए डाल दिया था पुदीना जो कि मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। और पुदीना डालने के बाद साथ ही फिर मैंने तय बनाई थी तय वाली बिरयानी और उसको अच्छी तरह से उसकी तय लगाई और फिर उसके ऊपर मैंने येलो जो होता है फूड कलर वो डाल दिया था। फिर मैंने प्याज़ डाली ब्राउन की हुई, तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी और साथ ही यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही थी नेक्स्ट जो है आलू चिकन के कबाब बनाने की और आलू चिकन के कबाब जो हैं वो भी मेरे तकरीबन हर वीडियो में और हर व्लॉग में जो होता है ना जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो मैं मस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर आलू थे बॉयल कर लिए थे, उनको मैश कर लिया था। चिकन को बॉयल कर लिया था वो भी और चिकन को मैंने छोटा-छोटा ना पीसेस कर लिए थे, श्रेड कर लिया था और श्रेड करने के बाद वो भी डाल दिए। साथ में मैंने नमक, ग्रीन चिलीज़
और रेड चिली, नमक, साबुत ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, तमाम स्पाइसेस डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद मैंने फिर छोटे-छोटे से बना लिए थे कबाब। और कबाब बनाने के बाद साथ ही यहाँ पर मैं कर रही थी फ्राई और साथ ही मैं बनाती जा रही थी और साथ ही ना यहाँ पर मैं फ्राई करती जा रही थी क्योंकि जो गेस्ट हैं ना वो आने वाले थे और मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी से ना खाना रेडी कर लूँ। और गेस्ट के आने से अगर पहले खाना रेडी हो ना बिल्कुल तो तसल्ली भी होती है, सुकून भी होता है और फिर जो है ना मेहमान को टाइम भी दिया जाता है और मेहमान के पास बंदा ना बैठ भी जाता है। तो माशाल्लाह से मेरे सारे खाने न जो है ना वो मेरी फूफो के आने से पहले मैंने रेडी कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि फिर गेस्ट के पास भी बैठना है। तो यहाँ पर फिर मैंने साथ ही बना ली थी चना चाट और दही बड़े भी मैंने बना लिए थे। और चना चाट के लिए जो चने थे वो भी मैंने 1 नाइट पहले ही जो है ना बॉयल करके रख लिए थे चने को अच्छी तरह से और बाकी का जो सामान था वो भी हल्का-फुल्का सा ना मैंने कुछ पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मज़ेदार से खाने बनकर हो चुके हैं हमारे रेडी बिरयानी, मटन और साथ में आलू गोभी का सालन, साथ में आलू चिकन के कबाब और चिकन मलाई बोटी और साथ में जो कस्टर्ड है वो भी मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर ना सारा सामान पहले मैंने किचन में रेडी करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर रेडी करके रख देती हूँ, इसके बाद ना यहाँ से फिर टेबल पर रख देंगे, टेबल पर रख के मेहमानों के आगे कर देंगे सर्व। और यहाँ पर फिर एंड में मैंने फिर इसके ऊपर गार्निश वगैरह कर दी थी, मज़ीद गार्निश कर दी थी और फिर इसके बाद जी खाना जो है टेबल पर लग चुका था और गेस्ट आ चुके थे। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, होपफुली कि आपको वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद आई तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।